ओम शांति। कर्मयोगी फरिश्ता भव किताब भाग 20। फरिश्ते अर्थात सदा ऊपर। सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे विश्व में ऐसी विशेष आत्माएं कितनी होंगी। जो कोटों में कोई गायन है वह कौन है? आप हो ना। तो सदा अपने को कोटों में कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो तो सदा अपना यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया है। डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, ऐसे समझते हो ना। वैसे भी फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। तो आपके बुद्धि रूपी पांव कहाँ रहते हैं? नीचे धरनी पर नहीं। देह अभिमान भी धरनी है। देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। तो कितने टाइटल हैं? भाग्यवान हैं, फरिश्ते हैं, सिकिलदे हैं। जो भी श्रेष्ठ टाइटल हैं वह सब आपके हैं। तो इसी खुशी में नाचते रहो। सिकिलदे धरती पर पाँव नहीं रखते, सदा झूले में रहते हैं, क्योंकि नीचे धरनी पर रहने के अभ्यासी तो 63 जन्म रहे, उसका अनुभव करके देख लिया। धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो गए और अभी सिकिलदे बने तो सदा धरनी से ऊपर रहना। मैले नहीं, सदा स्वच्छ। सच्चे दिल साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है ना। तो बाप के साथ रहने वाले भी सदा स्वच्छ हैं। फरिश्ते अर्थात कर्मातीत अवस्था वाले। आज के दिन सदा अपने को डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। कर्म योगी का पार्ट बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहें। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना। आज नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना। अगर कोई कमजोरी से नीचे आ भी जाए तो एक दो को स्मृति दिलाएं, समर्थ बनाएं। सभी ऊंची स्थिति का अनुभव करना, यह आज की पढ़ाई का होमवर्क है। होमवर्क ज्यादा है, पढ़ाई कम है। बाप का बनना अर्थात डबल लाइट बनना, क्योंकि बाप के बनते ही सब बोझ बाप को दे दिए। सदा बाप के होना, सब कुछ बाप को दे दिया। तन मन धन संबंध सब कुछ सरेंडर कर दिया, फिर बोझ काहे का? अभी यही याद रखना, जब सब कुछ बाप का हो गया तो सदा डबल लाइट बन गए। अच्छा। फरिश्ते अर्थात अपनी उड़ती कला द्वारा औरों को भी उड़ाने वाले। यात्रा द्वारा सेवा तो सभी ने की। जो भी सेवा की उस सेवा का प्रत्यक्ष फल भी अनुभव किया। सेवा की विशेष खुशी अनुभव की है ना। पद यात्रा तो की, सभी ने आपको पदयात्री के रूप में देखा। अभी रूहानी यात्री के रूप में देखें। सेवा के रूप में तो देखा, लेकिन अभी इतनी न्यारी यात्रा कराने वाले अलौकिक यात्री हैं, यह अनुभव हो। जैसे इस सेवा में लगन से सफलता को पाया ना, ऐसे अभी रूहानी यात्रा में सफल होना है। मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सुनाते बहुत अच्छा है, इन्हों की जीवन बहुत अच्छी है, यह तो हुआ। लेकिन अभी जीवन बनाने लग जाएं। ऐसा अनुभव करें कि इसी जीवन के बिना और कोई जीवन ही नहीं है। तो रूहानी यात्रा का लक्ष्य रख रूहानी यात्रा का अनुभव कराओ। समझा क्या करना है? चलते फिरते ऐसे ही देखें कि यह साधारण नहीं है, यह रूहानी यात्रा है, यह रूहानी यात्री है।
तो क्या करना है? स्वयं भी यात्रा में रहो और दूसरों को भी यात्रा का अनुभव कराओ। पद यात्रा का अनुभव कराया, अभी फरिश्तेपन का अनुभव कराओ। अनुभव करें कि यह इस धरनी में रहने वाले नहीं हैं, यह फरिश्ते हैं। इन्हों के पाँव इस धरनी पर नहीं रहते। दिन प्रतिदिन उड़ती कला द्वारा औरों को उड़ाना। अभी उड़ाने का समय है, चलने का समय नहीं है। चलने में समय लगता है और उड़ने में समय नहीं लगता। अपनी उड़ती कला द्वारा औरों को भी उड़ाओ। समझा? ऐसी दृष्टि से स्मृति से सभी को संपन्न बनाते जाओ। वह समझे कि हमको कुछ मिला है, भरपूर हुए हैं। खाली थे लेकिन भरपूर हो गए। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ सरेंडर में न्योछावर होते हैं। आप लोगों को प्राप्ति हुई तब तो छोड़ा ना, अच्छा लगा, अनुभव किया, तब तो छोड़ा ना, ऐसे तो नहीं छोड़ा। ऐसे औरों को भी प्राप्ति का अनुभव कराओ। समझा? बाकी अच्छा है। अच्छा, ओम शांति।